प्रिय बालकों, मैं आज शेष जो अपन ने आ, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि बताई थी और उसमें प्रथम कारण का जिक्र किया था। और वो कारण जो था वो ये था कि महायुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ जिनका मैंने जिक्र किया था। आज दूसरा जो इसके लिए जिम्मेदार कारण हम बता सकते हैं वो है क्षतिपूर्ति एवं युद्ध ऋण। क्षतिपूर्ति एवं युद्ध ऋण की समस्याओं ने भी आर्थिक महामंदी को आहूत या जन्म देने के लिए करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यूरोप के मित्र राष्ट्रों को जर्मनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त होने की आशा थी। और जब ये आशा जो थी वो निराशा में बदल गई, तो उन्होंने युद्ध ऋण चुकाने में एक तरह से असमर्थता प्रकट की। इस बीच में अमेरिका ने उनको आर्थिक सहायता देना भी बंद कर दिया। तो यानी कि जो क्षतिपूर्ति की आशा थी वो निराशा में बदल गई। अमेरिका ने भी जो है उनको सहायता देना बंद कर दिया। तो निश्चित रूप से इसका परिणाम ये निकला कि सभी का व्यापार और वाणिज्य जो था वो कम हो गया और सभी की अर्थव्यवस्था इन सारी परिस्थितियों के कारण लड़खड़ाने लग गई थी, जिससे कोई राष्ट्र आर्थिक महामंदी की भीषणता का जितना यथाशीघ्र उपचार कर पाने में असंभव हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि क्षतिपूर्ति के बदले में जो ऋण की पूर्ति होनी थी वो नहीं हो पाई थी, इसलिए भी ये विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुआ। तीसरे इसका लिए कृषि उद्योगों का अब यंत्रीकरण हो गया था। तो ये भी इसका एक लिए महत्वपूर्ण कारण। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस संबंध में कहा है कि कृषि उपज एवं औद्योगिक वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक उत्पादन आर्थिक महामंदी का एक कारण था। युद्ध काल में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कृषि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने की दृष्टि से यंत्रों का अधिकाधिक प्रयोग किए जाने लगा। इससे इस यंत्रीकरण से निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि नए प्रकार के यंत्रों का प्रयोग तथा वैज्ञानिकरण से उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। इस संबंध में विलियम ग्रीन ने लिखा है कि 1919 में श्रमिक जिस काम को 52 घंटों में किया करता था, अब 1930 में वह उसी काम को 30 घंटे में करने लगा। अर्थात देखिए कितना अंतर उसकी श्रम शक्ति में हो गया। परंतु इससे बेकारी बढ़ी। बेकारी बढ़ने से उत्पादन के मूल्यों में गिरावट आई। यह एक संयोग की बात थी कि औद्योगिक एवं कृषि के क्षेत्र में मंदी ऐसे समय में आई जबकि कई देशों की आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक क्षमता में भारी कमी आ चुकी थी। अतः ये जो देश थे इस आर्थिक महामंदी के अब शिकार बन गए और उसकी दुर्दशा ने अन्य यूरोपीय देशों को भी इससे प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ा। इस प्रकार बढ़ती हुई बेकारी आर्थिक महामंदी का एक कारण बन करके सामने आई। चौथा, यदि हम इसका कारण ढूंढने का प्रयास करें तो उत्पादन की अधिकता और क्रिया शक्ति में गिरावट भी इस व्यापक आर्थिक महामंदी का कारण बना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ वर्षों बाद तक उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती चली आ रही थी और दूसरी तरफ बेरोजगारी में भी उतनी ही तेज़ी से वृद्धि हुई। बेरोजगारी बढ़ने से लोगों खासकर श्रमिकों की क्रिया शक्ति में ज़बरदस्त गिरावट आई और प्रतिस्पर्धा के चक्कर में वस्तुओं का उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में हुआ कि सारे गोदाम लबालब हो गए, भर गए। जब तक तैयार माल की खपत न हो तब तक नया उत्पादन संभव ही नहीं था, क्योंकि जो कुछ पूंजी थी वह उसमें लग चुकी थी। अतः कारखानों में मजदूरों की छटनी इसके कारण से प्रारंभ हो गई और तैयार माल को मूल्य गिरा करके बेचने का प्रयास किया गया, जिससे आर्थिक मंदी की गति को बल मिला।
ज्यों ज्यों क्रय शक्ति की कमी होती गई, त्यों त्यों आर्थिक मंदी का स्वरूप भयंकर होता चला गया। बाजारों तथा गोदामों में सामान भरा पड़ा था, परंतु लोगों के पास में खरीदने की शक्ति नहीं थी, खरीदने का पैसा नहीं था। तो ये भी एक कारण रहा। अगला कारण हम इसमें गिना सकते हैं कि स्वर्ण की कमी थी, अर्थात सोने की कमी हो गई थी। अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का एक मुख्य कारण बहुत से देशों में स्वर्ण की कमी पाया जा रहा था। युद्धकाल में अमेरिका ने अपने व्यापार वाणिज्य से काफ़ी मुनाफा कमाया और उसने अपने बाज़ारों से सामान खरीदने के लिए मित्र राष्ट्रों को कर्ज भी दिया था। इस कर्ज की अदायगी अब उसको किस में होनी थी? इस कर्ज की अदायगी उसको सोने के रूप में हो रही थी। युद्ध काल में बहुत से देशों ने स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया, परंतु 1923 और 24 की अवाप्ति में अधिकांश देशों ने स्वर्ण को मान को पुनः अपना लिया। क्षतिपूर्ति का अधिकांश भाग फ्रांस को प्राप्त हो रहा था और अमेरिका को युद्ध ऋणों का, अतः धीरे धीरे संसार का 60% सोना अमेरिकी और फ्रांस में एक तरह से जमा हो गया। इससे संसार में सोने की कमी हो गई। सोने की कमी से विभिन्न राज्यों में स्वर्ण सिक्कों का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया और दूसरी वस्तुओं की कीमतें इससे प्रभावित हुई, गिर गई। इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत ही अधिक घातक प्रभाव पड़ा। लैंगक्षम का मानना है कि चांदी अत्यधिक परिमाण में होने से चीन तथा भारत जैसे देशों को, जहां सिक्के का आधार सोने की जगह चांदी था, खरीदने की ताकत कम हो गई और सारी कठिनाइयों की जड़ यही एक तरह से यही कमी थी। कुछ लोगों ने अति उत्पादन के कारण सोने चांदी का मूल्य घट जाने को आर्थिक महामंदी के लिए उत्तरदायी माना है। वेन्स का भी इस संबंध में मत यही था कि चांदी की क्रय शक्ति की कमी हो गई और जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। हाँ, अब एक महत्वपूर्ण जो और कारण हम इसमें गिना सकते हैं, आर्थिक राष्ट्रीयता। कुछ लोगों की इस संबंध में राय थी कि संकुचित आर्थिक राष्ट्रीयता भी इस आर्थिक महामंदी के लिए उत्तरदायी थी। महायुद्ध के पश्चात सभी देशों ने आर्थिक राष्ट्रीयता एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग एक तरह से अपना लिया था। इस नीति के पीछे उनका मूल उद्देश्य अपनी अपनी आर्थिक उन्नति को करना था, आर्थिक स्थिति को संभालना था और इसके लिए उन्होंने जो कदम उठाए वे अत्यधिक संकीर्ण तथा स्वार्थपूर्ण थे। उन्होंने अपने देश में बाहरी देशों से आने वाले माल पर बड़े सीमा शुल्क लगा दिए, विदेशों से आयात की मात्रा निश्चित कर दी, विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया जाने लगा। नए नए आप्रवास नियंत्रण संबंधी कानून लागू किए गए तथा विदेशी राज्यों के विरुद्ध अन्य कई प्रकार से आर्थिक पक्षपात की नीति उन्होंने अपनाना प्रारंभ कर दिया। इंग्लैंड जो अभी तक राज्यों के विरुद्ध अन्य कई प्रकार की आर्थिक पक्षपात की इंग्लैंड मुक्त व्यापार का समर्थक था, वह भी अपने राष्ट्रीय उद्योगों की सुरक्षा की दृष्टि से संरक्षण की नीति को अपनाने को मजबूर हो गया। संकुचित राष्ट्रीयता की भावना से जो नीतियां अपनाई गई, इनके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया। इसका बुरा परिणाम ये निकला कि देश की क्षतिपूर्ति अथवा युद्ध ऋण की अदायगी इसकी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि उन्हें अनुकूल व्यापार अंतर
की सख्त आवश्यकता थी। अंत में सबसे महत्वपूर्ण जो कारण वॉल स्ट्रीट का संकट था। इन सब कारणों ने आर्थिक महामंदी की पृष्ठभूमि तो तैयार कर ही दी थी। अक्टूबर 1929 में के विरुद्ध अमेरिका के प्रसिद्ध शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में अचानक शेयरों का मूल्य 50 अरब डॉलर गिर गया था। इस आर्थिक महामंदी का तात्कालिक कारण जो एक तरह से ये उभर कर के सामने आया, अमेरिका के अर्थ विशेषज्ञ प्रोफेसर फाकनर के अनुसार महायुद्ध के बाद अमेरिका की समृद्धि में तेज़ी बढ़ी, जिससे वहाँ के कई पूंजीपतियों में अपनी पूंजी स्टेट पर लगाने की प्रकृति को बढ़ावा दिया। इससे शुरू में बहुत से लोगों को काफ़ी मुनाफा भी हुआ। फिर लोगों में शेयर खरीदने की एक तरह से होड़ सी मच गई और शेयरों की कीमत 3 से लेकर के 20 गुना तक बढ़ गई। परंतु 21 अक्टूबर 1929 से अचानक शेयरों का में तेज़ी से गिरावट आई। अमेरिकी सरकार ने कुछ कदम भी उठाए, परंतु तब तक बहुत अधिक देर हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया, जिससे अनेक यूरोपीय राज्यों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाकर मृत प्राय जैसी हो गई। इसका प्रभाव विश्व के अन्य भागों पर पड़े बिना नहीं रहा। इस प्रकार अमेरिका के शेयर बाजार के पतन ने आर्थिक संकट को व्यापक तथा अनिष्टकारी बना दिया। तो इस तरह से कारण जो थे वे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को होने के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। कल मैं आपको आर्थिक महामंदी का जो प्रसार हुआ उसकी विवेचना करूँगा। धन्यवाद।